हेलो, वेलकम टू नमो स्टडीज। आई एम प्रशांत कुमार। तो हमारी रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा केमिस्ट्री से, इसका नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो हमारे सिलेबस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता दूंगा। मेटल्स क्या होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, लाइक सोडियम होता है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है 281, तो 1 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो जनरली क्या करते हैं, मेटल्स डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन होती हैं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। क्लियर। तो फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, तो मेटल्स तो हम देखते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट उनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस में क्या आता है, मरकरी आता है और गैलियम आता है। तो मरकरी और गैलियम क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जो रूल्स में फॉलो नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्शंस ही मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ये कैसे होते हैं, जब ये हार्ड है तो दीज एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। ये हमें सॉलिड और गैसियस स्टेट दोनों में मिल जाएंगे। क्लियर। बट इसका जो एक्सेप्शन है वो ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर। लस्टर क्या होती है, चमक होती है, ब्राइटनेस होती है। क्लियर। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली शाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। एक्सेप्शन क्या है इसका, लेड है, वो इसकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती। तो एक्सेप्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स में आते हैं। चलो, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। नॉन मेटल्स में लस्टर तो होता ही नहीं है, चमकीला होता ही नहीं है वो, बट इसमें होता है। एक्सेप्शन में क्या होता है, आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। देखा होगा आपने, आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो होती है हार्डनेस। हार्डनेस तो मेटल्स को हमने जनरली देखा है वो कैसे होते हैं, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर, वो नेचर में हार्ड ही रहते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स में जाते हैं तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, और जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो इन कंपैरिजन टू मेटल्स सॉफ्ट रहते हैं। क्लियर। तो एक्सेप्शंस क्या क्या आते हैं मेटल्स के, ये क्या है हमारे, ये सोडियम दिया हुआ है, ये पोटेशियम दिया हुआ है, ये हार्ड नहीं होते, इसलिए क्या है, एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उसका जो एक्सेप्शन है वो डायमंड है, क्योंकि डायमंड क्या होता है, काफी हार्ड होता है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लियर, हार्डेस्ट एलिमेंट। अब बात करते हैं हम मैलिबिलिटी की। तो मैलिबिलिटी क्या होती है, मैलिबिलिटी सपोज करो एक हमने एक आयरन लिया, आयरन का इतना सा कोई टुकड़ा ले लिया, उसको हैमर से क्या करेंगे, बीटन करेंगे, बीट कर करके वो थिन शीट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसने इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया है उसको बोलते हैं मैलिबिलिटी। क्लियर। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। मेटल को क्या कर सकते हैं हम, थिन शीट्स में बीट करने के बाद उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज होती है, उसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। जैसे Ag एंड Au आर द मोस्ट मेलेबल। तो आपने देखो, ये Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, Au क्या होता है, गोल्ड। तो ये मोस्ट मेलेबल सब्सटेंसेस हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, क्योंकि इनको अगर हैमर से हम हिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा डक्टाइल, यानी कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी पहले मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो इतना मोटा कोई वायर है, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो जो मेटल होती है उनको खींचने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद उसको क्या करते हैं, थिन मेटल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये नॉन डक्टाइल होते हैं बिकॉज इनको खींचोगे तो ये टूट जाएंगे, ये लेंथ इनकी इंक्रीज नहीं होगी। अब बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो सीधी सी बात है, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे से। स्ट्रांगली हेल्ड होंगे तो उनको हटाने के लिए स्ट्रांग एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, उनके हाई हो जाते हैं। क्लियर। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शंस Na एंड K, बिकॉज ये दोनों क्या है, हमारे एक्सेप्शंस हैं। इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो इतने हाई नहीं होते। ठीक है। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस नहीं होते, इनके बीच जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो स्ट्रांग नहीं होते तो इतनी एनर्जी की भी नीड नहीं होती, जो इतनी एनर्जी और हीट की नीड नहीं होगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। क्लियर।
अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की जब हम बात करते हैं वो एक पर यूनिट एरिया की बात करते हैं। पर यूनिट एरिया में सपोज करो एक मेटल है, मेटल में 6 एटम्स हैं और हमने वहां नॉन मेटल की बात करी, तो नॉन मेटल में जो पर एरिया उतना ही है बट उसमें ओनली 3 एटम्स हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियसली उसके ज्यादा होगी जिसके पर यूनिट एरिया में ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक है, तो ज्यादा एटम्स किसके होते हैं? हमारे हाई जो डेंसिटी रहती है वो एक्सेप्शन की वो रहती है हाई डेंसिटी मेटल्स की। ठीक है, बिकॉज उसके पर यूनिट एरिया में एटम्स मोर होते हैं, बट यहाँ पे जो पर यूनिट एरिया उसमें जो एटम्स होंगे वो कम रहेंगे, मतलब लेस रहेंगे, तो लेस रहेंगे तो उसकी लो डेंसिटी हो जाएगी किसकी? नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी जो एक्सेप्शन में आते हैं हमारे सोडियम और ये पोटेशियम आते हैं। सोडियम और पोटेशियम इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होते, क्लियर, तो इनके बिटवीन जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनरस। सोनरस प्रॉपर्टी क्या होते हैं? सपोज करो एक मेटल है, उसको आप मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से क्या करोगे? हिट करोगे, स्ट्राइक करोगे किसी भी हार्ड सब्सटेंस में, तो उससे ना एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को सोनोरिटी बोला जाता है। क्लियर, सोनरस प्रॉपर्टी होती है। तो हमने देखा है कि जो भी मेटल है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है साउंड को, जब हम उन्हें किसी अदर हार्ड सब्सटेंस से क्या करते हैं? हिट करते हैं। ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते, सो दे आर नॉट नॉन सोनरस। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल मींस होता है हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, तो थर्मल में क्या होता है? देखो, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सपोज करो सिल्वर है, तो सिल्वर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो करंट होगी अच्छे से फ्लो करेगी, क्यों करेगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब बट इनको जब आप करते हो, हीट करते हो, तो हीट करने पे क्या होता है? एक एंड को हीट करो तो सेकंड वाला हीट एंड जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है वो सेकंड वाला एंड। तो इसका मतलब क्या है? ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर है किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसमें जो गुड कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? Ag एंड Cu हो जाएगा। Ag मींस हो गया सिल्वर एंड Cu मींस हो गया कॉपर। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और हीट के भी अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ये जो नॉन मेटल्स होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों इतने अच्छे से जनरेट, करंट क्यों इतने अच्छे से फ्लो करेगी? करेगी नहीं, क्योंकि जो करंट है वो फ्लो करती है किस वजह से करती है? उसका रीजन यही होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर हम मेटल का ऑक्साइड लेते हैं तो वो कैसा होता है, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे तो वो कैसा होगा? तो हम देख लेते हैं कि मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स बेसिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की। देखो, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ये जो मेटल्स हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेती है? मेटल ऑक्साइड बना लेती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मींस ये है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बना लेती है? मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। कोई भी मेटल लेंगे उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वो अपना मेटल ऑक्साइड बना लेगी। सपोज देखो यहाँ पे मैंने बोला हो गया मेटल लिया, ऑक्सीजन लिया, अपने क्या बना लिया? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, एक ले लो मेटल, कोई कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा? 2CuO। तो ये जो कॉपर थी अपना मेटल ऑक्साइड बना लेगी, मींस अपना ऑक्साइड बना लेगी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे देखो सेम यहाँ पे भी एल्युमिनियम लिया हमने एक मेटल को, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बना? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया इसने, एल्युमिनियम अपना इसने ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो मेटल होते हैं ऑक्साइड वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं? जो बेसिक होते थे, देखो मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक ऑक्साइड्स, तो ये कैसे हैं? बेसिक हैं। एक्सेप्शन क्या होता है इनका? एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? दोनों की ही प्रॉपर्टी शोज करते हैं, बेसिक की भी और एसिडिक की भी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस होता है, बता देता हूं, लिखा हुआ है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये ना दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स की भी और एसिडिक ऑक्साइड्स की भी। इसलिए ये क्या है? ये एक्सेप्शंस है यहाँ पे नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे Al2O3 है, ये 6HCl है, ये Al2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड दिया हुआ, ये H2O हो गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? ये तो एसिड हो गया, ध्यान से देखना, ये एसिड होता है, HCl आपको पता है। ये क्या होता है? ये सॉल्ट होता है, SaLC, ये सॉल्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या है? वाटर। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा होगा आपने, कब? ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बिकॉज सॉल्ट है प्लस वाटर है, यहाँ पे रिलीज हो गया, यहाँ पे एसिड है, डेफिनेटली ये किसका वर्क कर रहा होगा? बेस का। क्लियर। ऐसे देखो नीचे आते हैं, ये NaOH क्या है यहाँ पे? ये तो बेस है यहाँ पे। ठीक है, बेस यहाँ हो गया। ये क्या है? ये दिस इज सॉल्ट,
क्लियर। और ये वाटर, सॉल्ट आ गया, वाटर आ गया, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो बेसिक है, ये बेस है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एसिड होगा। तो यहां पे देखो एल्यूमिनियम क्या क्या शो कर रहा है, बेसिक इन नेचर, यहाँ पे एसिडिक इन नेचर, तो ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। कौन कौन से, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता है। अब देखेंगे रिएक्शन जो है मेटल्स की वाटर में, अगर हम उनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात है, अगर कोई मेटल है उसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे, वाटर क्या होता है, H2O होता है, तो H2 तो रिलीज हो जाएगा, H2 मींस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बचा O, वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा मेटल के साथ मिलके, ठीक है, मेटल के साथ मिलके क्या बनेगा, ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, और आगे क्या बोला, ऑक्साइड दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर dissolve it into further form metal hydroxide but all metals do not react with water। देखो इन्होंने बोला है कि ऐसे मेटल्स जो डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में, वो फर्दर रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे वो अपना, ठीक है। देखो मैं बताता हूं एग्जांपल के थ्रू, ये मेटल लिया हमने, वाटर लिया, तो अभी समझाया था मेटल और वाटर लेते तो मेटल अपना ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो मेटल ने अपना ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो मेटल ऑक्साइड थी ना वो डिसॉल्व हो गई वाटर में, ठीक है, और फिर वो वहां पे रिएक्शन कर लेगी वाटर के साथ, तो क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगी अपना, ठीक है। तो सारी की सारी मेटल डिसॉल्व नहीं होती हैं, सारी की सारी मेटल डिसॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, तो जो डिसॉल्व होती है वो बनाती है अपने मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमने पोटेशियम लिया, इसको वाटर से रिएक्शन कराया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, फिर H2 यहां से रिलीज हो गई, हीट भी रिलीज होती है, वो रिएक्शंस कौन से होती हैं जो हीट रिलीज होती है, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। सेम एज हियर, ये आयरन है, यहाँ पे हाइड्रो इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगी, अपना मेटल ऑक्साइड बनाया इसने, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो आपको याद रखने चाहिए, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react violently with cold water, the evolved hydrogen immediately catches fire। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, कोई एक कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में आप पोटेशियम या मैग्नीशियम को रख दोगे फिर क्या होगा, एक रिएक्शन होगी, बहुत तेजी से धमाका सा हो जाएगा एक, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, बहुत वॉलेंटली रिएक्ट करता है तेजी से काफी। उसके बाद क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो वो क्या कर लेगी, उस फायर को कैच कर लेगी, आग लग जाएगी उसमें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड में, सेकंड होता है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। देखो वायलेंट तो होती है बट इन कंपैरिजन टू द सोडियम एंड पोटेशियम इज लेस, ठीक है, इनके कंपैरिजन में कैसे होती है, लेस रिएक्टिव, ये जो कैल्शियम है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू द सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, लेस वायलेंट होगी, ठीक है। हीट यहाँ पे भी इवॉल्व होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो सीधी सी बात है, मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बना लेती है अपना, और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम एज यहाँ पे भी होना है, तो यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है वो किसके साथ करता है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो करेगा डेफिनेटली हॉट वाटर के साथ करेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में देखते हैं इसमें क्या है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेटल आपको बताए गए ये कौन कौन से, देखो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये क्या करते हैं, ये ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ। तो स्टीम भी फॉर्म किसका है, वाटर का ही है, H2O, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और सेकंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो यहीं पे लिखा हुआ है ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है फिफ्थ, मेटल सच एज लेड हुआ, कॉपर हुआ एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। देखो ये आपके लेड हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ना कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ना हॉट वाटर के साथ करेंगे और ना ही स्टीम के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री के केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी और भी रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग पोर्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।